हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैन अग्रवाल है और ये मेरा 20वां ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल में फंक्शन और पॉइंटर दोनों के बारे में पढ़ चुका था, तो इससे आपको कॉल बाय वैल्यू को समझने में आसानी होगी। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, हम आज कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट का प्रकार है, यानी हम फंक्शन में एक पॉइंटर लेंगे तो उसके दो प्रकार के होते हैं फंक्शन एज अ पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो दोस्तों, आज हम कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करेंगे। ये जनरल एक है, इसका हम यूज़ पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू नाम दे दिया है, तो आपको इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है जो एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सरल प्रोग्राम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल एक इंट टाइप का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए हुए हैं, इंट टाइप के दो आर्ग्यूमेंट। और फिर यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैंने इंट मैन फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल जो इंट टाइप के हैं, आई, जे और के, उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है। फिर जैसे दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं, इस सी आउट के माध्यम से हमने सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले कराया हुआ है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फिर हमने सी इन के माध्यम से उस पर आई की में वैल्यू स्टोर करा ली है। फिर हमने सी आउट के माध्यम से बी में, यानी एंटर द वैल्यू ऑफ बी, यानी हमने बी वेरिएबल पे एक वैल्यू स्टोर करा ली है, किस पे, जे में। तो आप फिर हम यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है दोस्तों कि कॉल बाय वैल्यू होता क्या है। असल में दोस्तों, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो उसकी एक कॉपी, यदि हम कॉल बाय वैल्यू के द्वारा हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे हमने आई और जे दो वेरिएबल हमने जो यूज़र ने दिया है, आई और जे, उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए हम उसको फंक्शन को देते हैं एज अ पैरामीटर। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू आई और जे की वैल्यू एक्स और वाई को देते हैं दोस्तों। लेकिन इनकी मेन वैल्यू आई और जे की जो मेन वैल्यू रहती है उनमें कोई चेंजेस नहीं होती। लेकिन हम यदि कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू रहती है आई और जे की, तो वो चेंज हो जाती है। जैसे कि यूज़र ने आई की वैल्यू 20 दी और जे की वैल्यू 30 दी है, और जब हमने कॉल बाय वैल्यू करेंगे और फिर जब उसमें एग्जीक्यूशन होगा तो फिर दोस्तों जब रिटर्न करेगा तो आई और जे की वैल्यू 20 और 30 ही रहेगी। यदि हम कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू का मान भी चेंज हो जाएगा, जो आई की वैल्यू 30 हो जाएगी और जे की वैल्यू 40 हो जाएगी, जैसे इस प्रोग्राम के उससे एग्जीक्यूट माध्यम से। फिर आप जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को और समझते हैं, तो फिर हमने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिफोर फंक्शन कॉल, ये यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमने किया बिफोर फंक्शन कॉल नाम का एक मैसेज प्रिंट करा है आउटपुट पे, और एक और मैसेज प्रिंट करा है, फर्स्ट नंबर इज, यानी यूज़र ने जो ए की वैल्यू दी है वो ये है, यानी फंक्शन को कॉल करने के पहले जो यूज़र ने वैल्यू दी है वो ये है। और सेकेंड नंबर इज, यानी यूज़र ने जो दूसरी वैल्यू दी है फंक्शन को कॉल करने के पहले, तो वो ये जे है। तो दोस्तों, फिर हम यहाँ पे के वेरिएबल के माध्यम से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हमने एज अ आर्ग्यूमेंट आई और जे लिए हुए हैं। जो आई और जे की जो वैल्यू रहेगी वो हमने इसमें स्टोर करा दी है। फिर हम पैरामीटर दो एक्स और वाई के माध्यम से हम इस पे वैल्यू को कैच करवाएंगे, और फिर उनमें हमने प्रोसेसिंग की है, जैसे कि ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी जो x की वैल्यू रहेगी, जो यहाँ पे i और j की वैल्यू रहेगी, उसकी एक कॉपी वैल्यू x और y में जो वैल्यू रहेगी उसकी एक कॉपी बना देगा x और y में। उस पर हमने एक वो कर दिया है, यानी x प्लस 10 कर दिया, यानी x की जो वैल्यू रहेगी उस पर 10 ऐड कर दिया है, और y की जो वैल्यू रहेगी उस पर भी हमने 10 ऐड करा दिया है। और फिर हमने एक आउटपुट में मैसेज प्रिंट करा दिया कि इनसाइड द फंक्शन, यानी उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसकी, किसकी, जो यूज़र ने एंटर किया है वो x की ये वैल्यू है और y की वैल्यू जो है वो ये है। फिर हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे दोस्तों, फिर कॉलिंग फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे फिर ये एग्जीक्यूशन फिर स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आफ्टर फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन को कॉल होने के बाद क्या होगा,
फर्स्ट वैल्यू इज, यानी जो यूज़र ने वैल्यू दी थी क्या उनमें कोई चेंजेस हुआ है, ये देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर फंक्शन कॉल फर्स्ट नंबर इज यानी आई की जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करा देंगे, और फिर सेकेंड वैल्यू इज यानी जो जे की जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करा देंगे। और दोस्तों सिस्टम पोस्ट के द्वारा हम आउटपुट को रोक सकते हैं, ये नहीं तो फिर आउटपुट 2 सेकंड के लिए ब्लिंक होकर वापस चला जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है एंटर दी फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए, तो जैसे कि हम दे देते हैं 56 और सेकेंड वैल्यू दे देते हैं हम 78। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट मैसेज आ गया, बिफोर फंक्शन कॉल फर्स्ट नंबर इज 56, यानी हमने जब फंक्शन को कॉल नहीं किया, यानी यहाँ पे जो ये वाली लाइन थी बिफोर फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन को कॉल करने के पहले हमारी जो वैल्यू है आई की वो रहेगी 56 और जो सेकेंड वैल्यू रहेगी वो 78 रहेगी। लेकिन जब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है इनसाइड द फंक्शन कॉल फर्स्ट नंबर इज 66, यानी जो वैल्यू रहेगी जो हमने यहाँ पे इनको कैच करवाई थी एक्स और वाई में और उनमें हमने 10 को ऐड कर दिया रहा, तो फिर हमारे फंक्शन के अंदर की वैल्यू चेंज हो गई। तो फिर ये हो जाएगा 66, 56 का मान हो जाएगा 66 जो यूज़र ने दिया था, और जो 78 रहेगा वो हो जाएगा 88। फिर जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर हम आफ्टर फंक्शन कॉल फर्स्ट नंबर इज, यानी हमें फंक्शन के बाद जब हमारा हो जाता है, जब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी वैल्यू रहेगी उनमें क्या कोई परिवर्तन होता है कॉल बाय वैल्यू में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 56 आया, यानी कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ, और सेकेंड नंबर इज 78, यानी उनकी जो भी परिवर्तन हुआ वो उनकी केवल एक कॉपी वैल्यू में हुआ, इनकी ओरिजिनल वैल्यू से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इसको दोस्तों हम आप कॉल बाय रेफरेंस और समझ के दोनों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप कॉल बाय रेफरेंस और अच्छे से समझ लेंगे तो आपको दोनों चीज़ अच्छे से बन जाएगी। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।